और जैसे अभी मालेगांव का जो एक बड़ा तबका है वो मजदूर तबका है, जिनकी मजदूरी वगैरह बढ़ाने के ताल्लुक से कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है। इस ताल्लुक से आप क्या कहना चाहेंगे? देखो यहाँ पर इतने ज़्यादा गांव के साइड में बड़े बड़े कारखाने भी बनते जा रहे हैं, तो अगर हालत ख़राब है तो फिर इतने कारखाने सेठ लोग बना कैसे रहे हैं? देखो हाँ। आज अभी सुबह सुबह कोई मजदूर लोग मुझे मिले और मुझे यही बोल रहे थे कि भैया सेठ ने बोल दिया 3 दिन चलेगा। अस्सलाम वालेकुम। आज जैसे काम के ताल्लुक से आपका तारुफ किसी तारीफ़ का मोहताज नहीं है। पूरा शहर मालेगांव जानता है कि काम जो है आपके अलावा कोई नहीं करता है। अगर काम की नौइयत पर वोट देने की बात आई तो एजाज़ बेग के अलावा पूरे मालेगांव शहर में कोई ऐसा आदमी नहीं है। और इसका सबूत जो है, आप जिस भी एरिया से लड़ते हो वहाँ के महल्ले वाले आंख बंद करके गवाही देते हैं और बाकायदा कहते हैं कि अगर काम की बात आए तो एजाज़ बेग साहब को आधी रात को भी फ़ोन करो तो वो जगह पर आ जाते हैं। उसके अलावा मैं आज तक मुफ्ती साहब से मिला हूँ और खालिद परवेज़ से, किससे भी मिला हूँ, कई दिन हो जाते हैं मुझको उनका अपॉइंटमेंट तक नहीं मिलता है। ऐसा लगता है आम आदमियों को कि जैसे आम आदमी जो आतंकवादी है और जो सियासी नेता वगैरह है वो उनसे मिल ही नहीं पा रहे हैं। उनको लगता है कि यार बम से हमला कर देगा। और आपके ताल्लुक से मैं जब भी आया हूँ, आप जगह पर मुझको टाइम दिए है, तो आज मेरा आपसे ये सवाल है कि आपको अगर पब्लिक सपोर्ट करेगी तो आपका क्या लाए अमल, आप क्या करने चाहते हैं आम आदमियों के लिए? पहले मेरे अल्लाह का रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझको जितनी बड़ी पार्टी का उम्मीदवार बनाया, कांग्रेस पार्टी से कल मेरा टिकट फाइनल हुआ। मैं रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करता हूँ, बारगाह इलाही में दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक आने वाला मेरा जो वक्त है इसको आसान कर दे। और मैंने 25 साल तक के जो काम किया हूँ शहर के अंदर, एक मिसाल है शहर के अंदर कि रोड रास्ते से लेकर जिम खाना हर चीज़ का अपने वार्ड के अंदर और पूरे शहर के अंदर लोगों का काम किया। जब भी शहर के अंदर मुसीबत आफत आई मैंने खड़े रहा और उसको पूरी तरीके से मैंने अपने उसको हल करने की कोशिश किया। चाहे 2001 का फसाद हो, चाहे 2 बम ब्लास्ट हो, चाहे कहीं पर भी मसले मसाइल हो, कौम के लिए मैंने हमेशा खड़े रहा हूँ। चाहे पुलिस स्टेशन का मसला हो, दवा खाने का मसला हो, और मैं लोगों का काम करता हूँ और काम करने का मुझे शौक़ है। अल्लाह ने मुझे नवाजा, इस शहर के अंदर आवाम ने मुझको MLA बनाया, तो मालेगांव शहर की तारीख बदल के रख दूँगा। जिस तरीके से आयशा आपा को लोग याद करते फिल्टर प्लांट को लेकर, उस तरीके से एजाज बेग को हमेशा याद करेंगे। एक बंदा एजाज बेग इस शहर का MLA बना था और उसने शहर की काया को इस तरीके से पलटा था। बहरहाल जो यहाँ के सियासी लीडरान हैं ये हमेशा जो है सिर्फ आज यही बात कर रहे कि भाई हम काम करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। आज मुराद काम करने की इनकी नहीं है। इनकी मुराद काम करने की ये है कि तुमने जो चुन के पब्लिक ने दी थी, आप ये बताइए कि आपने क्या काम किया। शहर पूरा खंडर है। रोड रास्ते आप देख रहे हो कि एक तरफ से जा नहीं पाता आदमी, जिस तरफ से चले जाता मनके की बीमारी से उसको लग जाती है। तो ये शहर के हालात है। शेख रशीद साहब, मरूम शेख रशीद साहब 2.5 साल मेयर थे, तायरा मैडम 2.5 साल मेयर थे। उसके पहले भी 2.5 साल तायरा मैडम साहिबा महापौर थे, शेख आसिफ साहब महापौर थे। ये खानदान ने 30 साल राज किया। इन्होंने भी शहर को कुछ नहीं किया, अपना घर भरा। मुफ्ती इस्माइल साहब को हमने अच्छा समझ के दिए थे कि भाई आदमी कुछ काम करेगा, एक आलिम दीन है और कुछ काम करेगा। बहर उन्होंने भी कुछ नहीं किया। जो हाईवे का काम है, इधर उधर का काम गिनाते और बोलते हैं मैंने 400 करोड़ रुपया लाया। अरे भाई 400 करोड़ अगर आप तो शहर को लाते तो ये शहर आपको खांधे पे बैठा के घुमाता था। बहरहाल ऐसा नहीं हुआ। आज बिजली कंपनी का मामला देख लो, इतना खराब है कि एक लफ्ज़ दोनों बोलते नहीं, ये वहाँ से हफ्ता लेते। अरे इनकी तो इतनी गिरी सोच है कि बच्चों की खिचड़ी के टेंडर के लिए इन्होंने कई महीने आपस में लड़ाई किए। कमिश्नर ने बैठ के इनको वाटअप किया, उसमें ठेकेदार मुफ्ती इस्माइल साहब खुद है, शेख आसिफ साहब खुद ठेकेदार है, मुस्तकीम डिग्निटी साहब खुद है और माजिद हाजी है। ये सब लोगों ने हमेशा इस्तेसाल किया है गरीब के लोगों से, बच्चे लोगों का इस्तेसाल किया है। खिचड़ी देखो कितनी ख़राब किस्म की आती। वो तो अभी मैंने थोड़ा पीछे आवाज़ उठाया था तो थोड़ा कुछ सुधार आया। आज बच्चों को प्राइमरी स्कूलों के अंदर जाओ, बैठने के लिए एक पटरा नहीं है। आज बच्चे फर्श के ऊपर बैठते हैं। इनकी औलाद को बैठाने का बोलो तो ये जाके बैठाएंगे क्या? बहरहाल ये जो बात है इनको समझना चाहिए। शहर के लोगों को शहर के अंदर बदलाव लाना चाहिए और ऐसे लोगों को आप घर भेज दो। एक टाइम आवाम से मैं यही गुजारिश करूंगा कि वक्त तो आ गया है, आप अपने वोट का जो है वो करो। बंदूक और गोलियों की सियासत चल रही है, एक तरफ धमकी दी जा रही है, बंदूकें लेके घूमी जा रही है। ये सारी ये शहर की
ये काया नहीं है। हाँ। एक शहर को जो है मस्जिद और मीनारों का शहर कहा जाता है, हाँ। और अगर इस तरीके की बात होगी तो ये सब बराबर बात नहीं है। सही बात है। और हमारे जो अभी तक के सियासी नेता है, इनके ताल्लुक से ये देखना आया है कि वो 5 साल तक का कभी दिखाई नहीं देते, सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन के टाइम ही दिखाई देते हैं और एक दूसरे पर उंगली उड़ाने लगते हैं। यही बात है, मैं क्या हाँ। बोला कि ये लोग यही कर रहे हैं, एक दूसरे की पोल खोल रहे कि तूने ऐसा किया, तूने ऐसा किया। हाँ। मैं यही बोल रहा हूँ कि तुमने क्या किए क्या नहीं किए, अब हमको इसको शहर की हाँ, जरूरत नहीं सही है। बात। ये शहर की गरीब आवाम, यहाँ का हाँ। शहर का मजदूर, यहाँ हाँ। का सरमायादार यही हाँ। पूछेंगे आपसे हाँ कि आपने क्या काम किया, आप हमको काम बताओ। हाँ। हम लोगों को जरूरत नहीं है तुमने क्या क्या हाँ। करने वाले, वो पूछने हमको बताने की जरूरत हाँ। नहीं है, हमने देख लिए। हाँ, तो मौका इसके लिए देख के देख चुके हैं। मौका दे के देख लिए। हम लोगों को इस शहर के अंदर आप बदलाव की जरूरत है। हाँ। मैं ऐसा चाहता कि शहर बदलाव की तरफ है। हाँ। हम लोग मेहनत करेंगे और घर घर गए और जा रहे हैं। हाँ। पूरे यहाँ से 20 दिन हम लोगों तक के मुलाकात का सिलसिला दराज रखेंगे। हाँ। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह से दुआ करेंगे हाँ। कि अल्लाह ताला ये ऐसे नुमाइंदों को घर भेज दो जिन्होंने काम नहीं किया हो। हाँ। और आने वाला वक्त शहर हाँ। के हक में जो अच्छा रहेगा अल्लाह हाँ। ताला उसे इनायत फरमाए। और जैसे अभी मालेगांव का जो एक बड़ा तबका है वो मजदूर तबका है, जिनकी मजदूरी वगैरह बढ़ाने के ताल्लुक से कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है। इस ताल्लुक से आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, यहाँ पर जब तक के सेठ और मजदूर का तालमेल नहीं हुआ, हाँ। और यहाँ पर एक नंबर की चीज़ तो ये दो तालमेल की जगह वो जाने दो। हाँ तालमेल की बात ये है कि यहाँ पर पावर लूम की आज इतनी हालत ख़राब है हाँ कि मजदूर इसीलिए मजदूरी नहीं बढ़ती कि पावर लूम का 1 महीना अच्छा चलता तो 11 महीना खराब रहता। हाँ अगर ये कंटिन्यू अच्छा चले, हाँ। इसके लिए हमको पहले जद्दोजहद करना पड़ेगा। सूद का जो भाव है हाँ वो एक जगह पे रहे, कपड़े हाँ। का भाव एक जगह के ऊपर है। हाँ। हमको अगर पब्लिक ने चून कर दिया तो हम सबसे पहले ये भी जद्दोजहद करेंगे। हाँ। जब ये मार्केटिंग अच्छा रहेगा तो सेठ अपने मजदूरों को खुद ब खुद उसकी मजदूरी बढ़ा के देगा। हम अच्छा। उसके आगे ऐसा तो मतलब जैसे अभी इतने ज़्यादा गांव के साइड में बड़े बड़े कारखाने भी बनते जा रहे हैं, तो अगर हालत ख़राब है तो फिर इतने कारखाने सेठ लोग बना कैसे रहे हैं? देखो, असल में कारखाने बनना एक अलग चीज़ है। कारखाने हाँ। बन रहे, हाँ। कारखाने बनाता आदमी इसके लिए रोजगार का जरिया मिले। हाँ। आज अभी सुबह सुबह कोई मजदूर लोग मुझे मिले और मुझे यही बोल रहे थे कि भैया सेठ ने बोल दिया 3 दिन चलेगा हाँ और 3 दिन बंद रहेगा, ये हफ्ते में 3 दिन, अगले हफ्ते में 3 दिन, ऐसा हाँ। चलने वाला है। हाँ तो आज आदमी रोजगार के लिए कोई भी कोशिश करता है, हर आदमी रोजगार के लिए कोशिश कर रहा करता है, हाँ। बहरहाल रोजगार नहीं मिल रहा। हाँ। रोजगार की कोशिश कर रहा है कि भाई कारखाने बना लूँ, हाँ। और उसका जो है आउटपुट नहीं आ रहा। आज अच्छा। MPSL कंपनी ने इतना सता के रखी, पावर जो कंपनी आई है हाँ। कि फॉल्टी बिल के नाम पर, कैपेसिटर के नाम पर क्या क्या बिल दे देती, हाँ। ये आपको मालूम है कि आप कितना परेशान है। हाँ। यहाँ के दोनों लीडरान नहीं बोलते उस हाँ। बारे में। मैं हमेशा लड़ाई लड़ता रहता हूँ, हाँ। और हमारी लड़ाई सबसे ज़्यादा हमारी तहरीक ये रहेगी कि अल्लाह ने अगर हमको नवाजा तो MPSL कंपनी को 1 नंबर से मालेगांव शहर से भगाने का काम करेंगे। ये हमारा सबसे पहले 1 नंबर काम है। अच्छा, और ये जो बढ़ती हुई महंगाई है इसके ताल्लुक से आप क्या बोलना चाहेंगे? देखो, ये मेरा मसला नहीं रहेगा बढ़ती हुई महंगाई। हाँ। ये सरकार का काम है, केंद्र सरकार का काम है, हाँ। महाराष्ट्र सरकार का काम है। अच्छा। इसके ऊपर कदगन कैसे लगी, हाँ ये सारी चीज़ का काम सरकार का है। सरकार का मैं है। तो अभी आज आपके सामने एक नुमाइंदगी लेने के लिए आपके पास शहर में आने वाला हाँ। हूँ। अगर अल्लाह ने मुझे नवाजा तो एक सरकार का भाग बन के हाँ। मैं वो भी कोशिश करूँगा कि भाई हाँ। शहर में जो आज ये चल रही है, अभी तेल देखो किधर चले गया, गैस के हाँ। भाव किधर चले गए, हाँ। सारी चीज़ महंगाई के सर चढ़ रही है। हाँ। इसके लिए हम सरकार के अंदर जाने के बाद एक सरकार का हिस्सा बनेंगे और इंशाअल्लाह ताला उसके लिए भी कोशिश करेंगे। और मजदूर जैसे अपने बच्चों को सही तालीम नहीं दे पा रहे, उसके लिए आप कुछ बताएंगे? डिजिटल स्कूल का पहले से मेरे दिमाग के अंदर है। मैंने पीछे लेटर इमरान प्रताप बड़ी साहब को दिया था कि माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से हाँ। मालेगांव के अंदर स्कूलें जो है हाँ वो स्कूल डिजिटल किए जाए, और डिजिटल हाँ। स्कूल होंगी तो बच्चे लोगों को भी लगेगा हाँ। हम किसी अच्छी स्कूल के अंदर पढ़ पढ़ रहे। रहे। एक हम लोग प्राइवेट स्कूलों के जैसा कर रहे। हाँ। हम ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान जो है हाँ। प्राइमरी स्कूल के ऊपर देंगे। ध्यान अच्छा। तो हमको शहर के हर चीज़ के ऊपर देना है। हाँ। बहरहाल अगर अल्लाह ने चाहा हाँ। तो हम लोग सबसे पहले डिजिटल स्कूल है, जितनी प्राइमरी स्कूल है हाँ। शहर के अंदर डिजिटल करने की कोशिश करेंगे। हाँ। और बच्चों के लिए बैठने के लिए अच्छे इंतजाम करेंगे, पानी का इंतजाम करेंगे, बाथरूम का, टॉयलेट का इंतजाम करेंगे। हाँ। ये सारी चीज़ की जिम्मेदारी हम लेंगे। और अपने मालेगांव की जो गरीब आवाम है उसके लिए आप कोई पैगाम देना चाहेंगे? यही पैगाम दूंगा कि भाई आप लोग जो है एक प्लेट प्याली और 500 एक प्लेट पुलाव और पे इसके ऊपर ना बिके। सही है। शहर के अंदर ये बेवकूफ़ बनाकर एक प्लेट पुलाव खिलाते, 200-500 रुपया देते। ये कीमत हाँ। तुम्हारी 200-500 की नहीं है। नहीं है। गधा कम से कम 15-20 हज़ार रुपये के अंदर मिलता, आप जाकर सही देख बात लो। और हम क्या गधे से कम कीमत के लोग हैं क्या? सही ये आते हैं और हमको खरीद लेते हैं और हमारे दम के ऊपर राज करते हैं। सही बात। तो आवाम से मैं यही अपील करूंगा हाँ। कि आने वाले वक्त के अंदर आपने अब शहर की नुमाइंदगी बदले हाँ। तो इंशाअल्लाह ताला
मैं शहर के लिए बहुत कुछ दे सकता हूँ। हाँ। और मुझे उमंग है शहर के अंदर। हाँ। आप जैसे आपने जैसे कहा कि एजाज हाँ। बेग काम का दूसरा नाम है। हाँ। सच मानो में मैं सुबह से ऐसा हाँ। आज की बात नहीं कि मैं उम्मीदवारी के लिए उतरा हूँ। हाँ। मैं ऐसे भी रात को 2 बजे तक के काम करता हूँ। सुबह हाँ। 10 बजे से 9:30 10 बजे 11 बजे से काम करता हूँ। हाँ। तो रेगुलर रात को 2 बजे तक के काम करता। हाँ। और इंशाअल्लाह ताला इस शहर की मैं अपने दिलों के ऊपर लोगों के राज करूँगा, अल्लाह ने अगर नवाजा मुझे तो। हाँ, मतलब पूरे शहर की यही आवाज़ है। मैं जहाँ पर भी गया हूँ कि एजाज बेग जो है 5 साल पूरा दिखाई देता है, दिन को भी रात को भी, और इसके अलावा कोई भी सियासी नेता दिखाई नहीं देता, वो सिर्फ इलेक्शन के टाइम दिखाई देता है। तो इस बारे में आप क्या कहते हो? यहाँ के नेता सो जाते 10 बजे, हाँ। 12 बजे रात को पुलिस 11 बजे के बाद कितना परेशान करती है। हाँ। तो आपको मालूम है यहाँ का हाँ। मजदूर जो है रात को उसको चाय लगती, हाँ। नाश्ता लगता, हाँ। दो निवाले खाने के लिए लगते। हाँ। समझे क्या? ऐसी सारी चीजें लगती है और उसके बाद रात को पुलिस आती, दौड़ाती, भगाती। ये हाँ। सारा इसके अंदर अल्लाह ने मुझे नवाजा। हाँ। तो मैं सबसे पहले कानून बनाऊंगा। हाँ। महाराष्ट्र सरकार के अंदर रह कानून बनाऊंगा कि मालेगांव शहर के अंदर 1 बजे तक के होटलों का वक्त तो दिया जाए। हाँ। ऐसा मैं मुझसे मुतालबा करूंगा सरकार से। हाँ। और यहाँ की तमाम परेशानियों को दूर करूँगा। और अपने शहर की जो आवाम है, ये जो नशे की लत में मुब्तला, इसके लिए आपका कुछ है? यहाँ के जो नुमाइंदे हैं मुफ्ती इस्माइल साहब, इन्होंने कुछ नहीं किया। इनका अगर दबदबा रहता हाँ। तो ये शहर की पुलिस बराबर काम करती। पुलिस काम नहीं करती। हाँ। पुलिस जो है अगर काम करती तो ये जो नशे की जो चीज़ें हैं हाँ। ये तमाम शहर के अंदर खत्म करने की कोई बात नहीं है। सही बात है। नशा आवार जो चीज़ करने हाँ। नशा करने वाले लोग हैं इनको हाँ। अंदर जेलों में डाल देना चाहिए। हाँ। आज के नुमाइंदों को तो मैं देख रहा हूँ कि जो वोट मांगने के लिए जा रहे हैं हाँ। ये वोट इस तरीके से मांग रहे हैं। जो दारू पीने वाला ग्रुप है उसको दारू पीने वाले को पैसा देते कि इन लोगों को दारू पिलाओ। हाँ। जो गांजा पीने वाला ग्रुप है इनको पैसा देते इनको गांजा पिलाओ और हाँ। इनसे वोट हासिल करो। इस तरीके की सियासत मालेगांव में चल रही है। हाँ। ये मस्जिद मीनारों का शहर कहलाने वाला किधर कौन से रूट पे जा रहा है शहर? ये हाँ। बराबर बात नहीं है। यहाँ के लीडरान ने सबको नशे की लत में लगाया है। हाँ। ये जिम्मेदारी यहाँ के लीडरान की है। हाँ। हाजी और माजी आमदार ने, इन्हीं के सब लोग है पावरलूम MPSL कंपनी के अंदर। हाँ। आप देख रहे होंगे कि ये जो जाते हैं ये इन्हीं के लोग रहते हैं। एक दूसरे के यहाँ पर जाते, ये एक दूसरे से बदला लेते। 5 साल से आसिफ साहब हरे, इन्होंने भी बदला लिए। मुफ्ती साहब के भी लोग वहाँ काम पर है, ये भी दूसरों के घर भी जाते। यही कारागर्दगी चल रही है शहर के अंदर। सही बात है। तो आपने हमें इंटरव्यू दिया एक आवाज़ पर, इसके लिए शुक्रिया। और मैं मालेगांव के शहर के आवाम से अपील करना चाहूँगा कि ऐसे ही आमदार को, ऐसे ही इंसान को वोट दो जो आपको 5 साल दिखाई दे। और आपको अगर यकीन नहीं आता है तो आप राजानगर और इसके आसपास के किसी भी एरिया में जा कर के पूछ लो कि एजाज बेग जैसा कोई काम करने वाला है क्या। तो आपको पूरी हिस्ट्री, पूरी तारीख आपको पता चल जाएगी और आपको समझ में आ जाएगा कि आवाम किस चीज़ का साथ दे रही है और कहाँ पर कौन से सियासी नेता गलत है। ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, आप किसी भी इस एरिया के आदमी से आकर के पूछ सकते हो। मालेगांव शहर का चप्पे चप्पे में एजाज बेग के ताल्लुक से ये बात कही जाती है कि आधी रात को भी वो उठ कर आता है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ 5 साल के लिए एक बार आता है, दो बार आता है। तो मेरी खुद की ये राय है कि आप लोग जो है, जब एजाज बेग साहब अपना पर्चा नामजदगी पीर के दिन भरने के लिए जाएं तो आप लोग जो उनकी ताकत बन करके उनके पीछे खड़े रहें। आप किस टाइम जाने वाले हैं ज़रा? सुबह 11 बजे मालेगांव शहर कांग्रेस कमेटी से किदवाई रोड से निकलेंगे। हाँ। और दोपहर में पर्चा नामजदगी दाखिल करेंगे। हाँ। और आवाम से यही कहेंगे कि भाई आवाम ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आए हाँ। और अपनी ताकत का मुजाहरा करें। 10:30 बजे आप आवाम से गुजारिश है कि आप वहाँ पर पहुँच जाएं और एजाज बेग की ताकत क्या है ये मालेगांव शहर को बता दें। और तमाम बाकी सियासी नेता लोग को पता चल जाना चाहिए कि अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ काम की बुनियाद पर ही वोट दिए जाएंगे और बेवकूफ़ बनाने की जो सियासत है अब बंद हो जानी चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।